अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में अपने दोस्तों के साथ इंतहाई कीमती मालूमात को शेयर करूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये मैं पिछले 7 सालों में मैंने जो वर्किंग की है फार्म्स के ऊपर, अपने फार्म्स के ऊपर, ये दूसरे फार्म्स का विज़िट किया है, ये उन सब का निचोड़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा ताकि मेरे भाइयों का भी भला हो। किसी से मैनेजमेंट में अपनी इंतज़ामिया से ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाए। आप परिंदों को सामने देख रहे हैं, कितने खुशगवार माहौल के अंदर हैं, और इसके पीछे वजह ये है कि हमने इस 200 फुट लंबे और 45 फुट चौड़े शेड के अंदर माहौल इस तरह का रखा हुआ है। एक ब्रीडर फार्म है जिसमें 9 शेड हैं, और उसके अलावा एक छोटा देसी मुर्गी का फार्म है जिसमें 5000 बर्ड हैं। जो ब्रीडर है वो 4 लाख ब्रीडर है। और ये मैं तरीक़ाकार आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लड़कों ने अंडा कलेक्ट करना है। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा के मैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ये अंडे को तोड़ के उसकी जर्दी के ऊपर सफ़ेद निशान को चेक करते हैं, जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। ये तब बनता है जब मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करता है, और हमें पता चल जाता है उस क्रॉसिंग से कि भाई इस अंडे से बच्चा निकलना ही निकलना है। ये साइड पे जो छोटा सा फार्म है उसमें लड़कों ने अंडे रखे हुए, थोड़ा सा बर्ड है इसमें देसी हैन का। तो ये अंडे उस मुर्गी के नीचे रख देते हैं, और बाद में उससे चूज़े वगैरह निकाल के उसके अलावा भी एक छोटा सा पोर्शन बना हुआ है, वहाँ से उन चूज़ों को रखते हैं। छोटा बर्ड भी मौजूद है, बड़ा बर्ड भी मौजूद है। तो ओवरऑल हम बात करेंगे सारी कि जो है ना शेड का माहौल आपने किस तरह से रखना है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ये नीचे आपको बरादा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपको परिंदा बड़े खुशगवार माहौल में नज़र आ रहा है। बरादे पे कहीं पे आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी। मैं आगे आपको कुछ पोर्शन ऐसा भी दिखाऊंगा जो कि हमारे एक दूसरे फार्म पे है। वहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से केक्स के जमने की वजह से, बरादे के जमने की वजह से बर्ड को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आपको मैं तरीक़ाकार दिखा रहा हूँ जब हम बड़ी मुर्गी की वैक्सीन करते हैं, उसको इकट्ठा करके। वैक्सीन के लिए बर्ड को एक साइड पे इकट्ठा करते हैं और लड़के उसको पकड़ के लेके आते हैं, और उसको टीका लगता जाता है। ये जब हम दवाई मिक्स करते हैं, या जब हम अंडे के ऊपर निशान देखते हैं कि कब जब अंडे के ऊपर वो लाइनें सी लगेंगी, तो उसका मतलब है उसके अंदर कीड़े मौजूद हैं। तो कीड़ों को भी, ये कीड़े जो मुर्गी बरादे के ऊपर होती है उसमें हर महीने के बाद आपने डिवर्मिंग करनी होती है। वो उसके डिवर्मिंग के लिए आपको पता कैसे चलेगा? आपको बीठू में कीड़े नज़र आएंगे, अंडे पे निशान नज़र आएंगे आपको। ये साइड पे जो छोटा सा माहौल हमने रखा हुआ है देसी मुर्गी के लिए, वो इंतहाई खूबसूरत सा माहौल रखा हुआ है। इसमें थोड़े से बर्ड्स हैं, और ये उनके फीड के बर्तन है। ये जो लड़का सामने वेंच घुमा रहा है, ये दरअसल वाटर लाइन को ऊपर करता है। जब हमने सफाई करनी होती है, गंद कचरा निकालना होता है, तो वाटर लाइन्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से बीच में से फंगस, गंद कचरा वगैरह निकल जाए। ये टैंकी की सफाई आपको सामने दिखाई दे रही है। ये आप परिंदे के माहौल को देख सकते हैं। साइडों से इस वक्त पर्दे नीचे किए हुए। पर्दे नीचे करने की वजह यह है कि बाहर माहौल बड़ा खुशगवार है। बाहर का जो दर्जा हरारत होता है उस पर ख़ास नज़र होती है। हमें पता है कि मुर्गी हमारी जो है वो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बाद अपना मुंह खोलना शुरू कर देती है, उससे दर्जा हरारत बर्दाश्त नहीं होता। तो शेडू की डायमेंशन, शेडू का जो उसका रुख है वो ही ऐसा रखा जाता है, और पर्दों की एडजस्टमेंट ऐसी की जाती है कि मुर्गी का मुंह ना खुले, वो इस नौबत तक आने ही ना दें आप। कि नीचे की जानब आप देख रहे हैं कि बरादा जो जमा हुआ बरादा है, जो छोटे मोटे केक्स हैं, इनको अपने हर सूरत में बाहर निकालना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। ये मुर्गी के पंजे नीचे से ज़ख्मी कर देते हैं, फुट पैड वगैरह की प्रॉब्लम्स आती है उसमें। पिंजरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें आलू लगाएंगे, दूसरी तीसरी दवाइयाँ लगाएंगे, और ये शेडू में रखेंगे। ये आपका एग रूम है जहाँ पे आप अंडा रखते हैं। इसको मुकम्मल साफ़ सुथरा रखना है आपने। इसकी वाशिंग किए रखनी है, नीचे से डस्टिंग, स्क्रैचिंग वगैरह वो सारा माहौल के किए रखना है। जर्दी से बहुत ज़्यादा जरासीम आते हैं अंदर, आपको टेम्परेचर मीटर दिखाई देगा। ये हम इसमें स्प्रे करते हैं, और फिर जब बिल्कुल तैयार हो जाता है फिर इसमें अंडा शिफ्ट करते हैं हम। अंडे के दरमियान में स्पेस रखते हैं। ये आपको मुर्गा क्रॉसिंग करते हुए नज़र आएगा। ये ब्रीडर फार्म है चूँकि, इसलिए जो है ना इसके क्रॉसिंग वाला अंडा होता है, इससे चूज़ा निकलता है। साइड्स पे आपको पैड्स दिखाई देंगे, खोदियाँ दिखाई देंगी, उनकी बाकायदा सफाई होती है ताकि कोई गंद कचरा वो पैड्स में ना फंसे। ये मेल की एग्रेशन दिखाते हैं हम कि कैसे जो ना मेल आपके ऊपर, मुर्गा आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं जब आप शेड में मौजूद होते हैं। ये जिस वक्त आप शेड की, ये हमारा एक खाली पोर्शन था, वहाँ पे कुछ मुर्गी ग्रेड करके रखी हुई थी। तो ये उस शेड में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे केक्स बने हुए। और जब हमने ड्रिंकर साफ़ करने होते हैं, ये राउंड ड्रिंकर लगे हुए हैं इसमें, बेल ड्रिंकर्स। इनकी जब सफाई करनी होती है तो इनको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। फिर इसके बाद इनके हैंडल वाल खोलते हैं। हैंडल वाल खोल के अंदर से पानी निकालते हैं। अंदर जो गंद कचरा होगा वो आप बाहर निकालेंगे,
और फिर दोबारा से आप उसमें उसकी फ्लशिंग करेंगे। आप एक तरफ से पाइप लगाएंगे, उनमें से पानी बाहर निकालेंगे इस वाल के ज़रिए, ताकि अंदर को गंद कचरा, अगर गंद कचरा अंदर रहेगा वो वाला पानी बर्ड पिएगा, अगर अंदर फंगस रह गई तो उससे बर्ड को सांस के मसले आएंगे। बर्ड्स के जो फेफड़े हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, वो मुंह खोल के सांस लेगा, तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर देगा। तो ये जो मैं आपको केक्स दिखा रहा हूँ, इन केक्स को आपने हर हाल में फार्म से बाहर निकालना होता है। इसके अंदर जरासीम का बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो इन केक्स को अपने फार्म से बाहर निकाल के अपने वहाँ पे नया बरादा बिछाना होता है। ये ज़्यादातर हालत या तो सर्दियों में हो जाती है या गर्मियों में, जब आपके पैड पंखे चल रहे होते हैं, शेड के अंदर बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नमी होने की सूरत में आपके बरादे की ये हालत हो जाती है, और फिर उसमें आपको बार बार रैकर करना पड़ता है। तो ये एक कोताही की अलामत होती है अगर इस तरह का माहौल आपको शेड के अंदर नज़र आ जाए तो। फिर उसके बाद ये कि जरासीम कुशी किए रखनी है आपने। आपके पास स्प्रे की टैंकी होनी चाहिए, 2 या 3 टैंकियाँ। अगर आपके पास एक दो शेड है तो फिर एक ही काफ़ी है। उसमें फार्मालीन, लाइफलाइन, वायरोसेप्ट, विरकॉन, इस तरह के जो हैं, विरकॉन एच, विरकॉन एस, ये इस तरह के बहुत से अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स जरासीम कुछ स्प्रे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप लेके आएँ और वो अपने शेड के अंदर स्प्रे करना उन डिसइंफेक्टेंट्स का। ध्यान ये करना है कि वो स्प्रे ना तो अंडे पे गिरे, ना ही वो स्प्रे मुर्गी की आंखों में लगे या उसके जिस्म पे, और ना फीड पे, क्योंकि इन तीनों तीनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर भी गिरी तो अंडा भी ख़राब हो जाना है, मुर्गी की आंखें भी ख़राब हो जानी है और फीड भी ख़राब हो जाएगी। उसमें नमी आ जाएगी, उसमें पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और उसमें फंगस लगने के चांसेस होते हैं। शेड का आपको बैरूनी माहौल शेड का आपको दिखाते हैं। इसमें बड़ी टाइट बायोसिक्योरिटी हमने की हुई है। ये सामने सब्ज़ा लगा हुआ है, और सब्ज़ा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सुबह के वक्त और दिन के वक्त जब बर्ड सब्ज़े को देखता है उसकी आंखों को ठंडक महसूस होती है। और दूसरे नंबर पे सब्ज़ा फार्म में ज़रूरी इसलिए भी होता है कि मट्टी और गर्द कचरा वगैरह वो नहीं ज़्यादा उड़ता, इसके ऊपर मट्टी कैप्चर हो जाती है। और तीसरा, सुबह के वक्त जब घास के ऊपर शबनम होती है और सूरज की किरणें उसके ऊपर आ रही होती हैं, वो उस वक्त जब बर्ड उसको देखता है ना, तो बर्ड के अंदर जो है ना वो विटामिन्स की मिकदार अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। ये साइडों पे आपने हमारी पावर सप्लाई देखी है, इसके अंदर जनरेटर्स वगैरह हैं। ये शेड का दरवाज़ा है। दरवाजे को खोल के आप अंदर जाके सबसे पहले देखेंगे जनाब, दरवाज़ा बिल्कुल दरमियान में हम रखते हैं। अंदर जाके सबसे पहले अपने वाटर लाइन्स की एडजस्टमेंट देखनी है, पानी की लाइनें कहाँ तक हैं, अंदर को मोटेलिटीज़ तो नहीं पड़ी हुई हैं, बर्ड खुशगवार माहौल में है, कितनी फीड खा चुका है, कितनी फीड बची हुई है। और ये साथ ही हमारा जो ना वो दूसरे फार्म का ये शेड है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह का माहौल है, बिल्कुल इसी तरह का सब्ज़ा साइडों पे लगा हुआ है। ये सामने की जानब आप पंखे देख रहे हैं और इसकी बिल्कुल पिछली साइड पे पैड्स मौजूद है। वो सामने फीड रूम है, उसके ऊपर मेडिसिन रूम है, उसके साथ रेफ्रिजरेटर है जिसमें हम वैक्सीन वगैरह रखते हैं। वो सामने आपको एग रूम्स नज़र आएंगे, उसके ऊपर लेबर के क्वार्टर्स नज़र आएंगे। ये साइड पे हमारा एक स्टोर है, एक साइड पे हम यहाँ पे मोटेलिटी चेक करते हैं। और ये आप सारे माहौल को देख के आप एक चीज़ का तजिया लगाएंगे कि ब्रीडर फार्म हो, देसी मुर्गी का फार्म हो या कोई कोई भी हो, आपने उसको इस कदर खूबसूरत और साफ़ सुथरा रखना है कि वहाँ पे किसी किस्म का बैक्टीरियल लोड बढ़ ना पाए। ये इसी में ही सारी आपकी बहादुरी है। जितना ज़्यादा बायोसिक्योरिटी को टाइट रखेंगे उतना बर्ड का हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा। ये आपको हम दूसरे फार्म पे लेके आए हैं अभी। ये दूसरे फार्म का अभी बैरूनी माहौल आपको दिखाया है। और यहाँ पे जो सामने पाइप रखे होते हैं पानी वगैरह लगाने के लिए, ऊपर की जानब टैंकियाँ मौजूद होती हैं, साइडों पे वाल लगे हुए हैं, ये वाटर लाइन्स हैं, ये हमारी पावर सप्लाईज है दूसरे फार्म की। ठीक है, ये सामने की जानब पंखे हैं। ये जो फ्रंट एरिया है ये सारे का सारा, इसमें सुबह भी और शाम को भी पानी का स्प्रे करते हैं हम यहाँ पे। स्प्रे इसलिए करते हैं कि कहीं से भी ज़रा सा भी कचरा वगैरह वो बर्ड के मुंह में ना चला जाए। ये बाहर की जानब डिप है, इसमें डिसइंफेक्टेंट मटेरियल है, जरासीम कुछ मटेरियल है। यहाँ से लड़कों ने जब बाहर गुजर के जाना और वापस आना है गंद फेंकने के लिए या किसी और काम के लिए, तो इसमें जरासीम कुछ दवाई होती है। ये आपको मैं थोड़ी जल्दी से अपने दूसरे फार्म के ऊपर जो मौजूद गेट एरिया, फिर उसके बाद जो किचन है, लेबर रूम है, वो एरिया दिखाया मैंने। ये मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी शेड की, वो उस रिपोर्ट में ये शामिल था, ये चीज़ें लिखी हुई थी कि जनाब ये चीज़ें हमने रिपेयर करनी है, इतने बर्तन हमारे ख़राब हैं, इतने खुराक के, इतने पानी के, इतनी नेस्टें हमारी ख़राब हैं, हमारा ये हिस्सा जो है वो रिपेयर होने वाला है। इसमें हम जैसे ही हम शेड का विज़िट करते हैं या देखते हैं, तो उसमें हम शेडों की तरफ को सारी डायमेंशंस को देखते हैं कि किस तरफ से हमारा पर्दा ख़राब है। पर्दा ख़राब होने की वजह से कहीं हमारी वेंटिलेशन तो नहीं ख़राब होगी। जब हमने पर्दे वगैरह ऊपर करने हैं, जब गर्मी का माहौल होगा, बर्ड का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा,
तो हमारे पर्दे की बिल्कुल रिपेयरिंग होनी चाहिए। साइडों पे जो वेंच लगी हुई हैं, जो गरारियाँ लगी हुई हैं, जिनके ज़रिए हम इसकी वेंटिलेशन को मुमकिन करते हैं, ऊपर करके पर्दे और साइडों से जब फ़ैन चलाते हैं तो उस वक्त उसमें कोई किसी किस्म की ख़राबी नहीं होनी चाहिए। ये एग रूम्स हैं, एग रूम में अगर आपका कोई अंडा टूट जाए अंडे वाले कमरे में, तो अंडे की जर्दी में इस कदर जरासीम होते हैं कि वो आप सारे के सारे एरिए को कंटेमिनेटेड कर देते हैं, जरासीम ज़्यादा कर देते हैं। इसके लिए आप वहाँ पे उसको साफ़ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए आप पहले तो उसमें डिटर्जेंट डालेंगे। डिटर्जेंट में सर्फ हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, डिटोल हो सकता है, या जो पहले मैंने आपको बताए थे चीज़ें वो वाली हो सकती हैं, सोप हो सकता है। और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर स्प्रे करना है, लेकिन स्प्रे आपने अंडे की मौजूदगी में नहीं करना। ये अच्छी तरह से तैयार हो गया माहौल इसका सारा। ये साइड पे हमारे सुपरवाइज़र का ऑफिस था, और ये सामने पैड एरिया आप देख रहे हैं, ये बैरूनी दीवार आप देख रहे हैं। जो बैरूनी दीवार और शेड के दरमियान जो वक्फ़ा होता है ना, वो कम से कम 15 फुट का वक्फ़ा होना चाहिए, ताकि हवा की अच्छी तरह से क्रॉसिंग होनी चाहिए। अब यहाँ से अंडा उठ गया है और ये जगह साफ़ हो गई है। ये ग्रेडिंग रूम में अंडा पड़ा हुआ है। इस अंडे को उन्होंने अपने अपने शेड का, ये इस खाने का अंडा, ये 1 नंबर का अंडा है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, इस तरह से वो नंबर वाइज पड़ा होता है। उसके साथ उसकी मार्केट पड़ी होती है, और मार्केट में छोटा अंडा होगा, मोटा अंडा होगा, बिगड़ी शक्ल का होगा, जिसका छिलका ठीक नहीं होगा वो होगा, जो गंदा होगा वो वाला भी होगा, और जिसके ऊपर ब्लड लगा होगा वो भी होगा। आपने एज सुपरवाइज़र के तौर पे आपने ये भी देखना है कि आपकी सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसमें हम किचन को भी हमने ऐसे मेंटेन किया हुआ है। सामने हैचरी की गाड़ी है, और ये हमारा सेकंड टाइम का विज़िट है। जब आस्ता आस्ता शाम हो रही होती है, उस वक्त हम लाइट ऑन कर देते हैं कि ताकि अंदर बर्ड को खुराक का बर्तन और पानी का बर्तन ढूंढने में, तलाश करने में मुश्किल ना हो उसे। और ये साइडों पे आप पर्दे देख रहे हैं इस वक्त, चूँकि मौसम अच्छा है इसलिए पर्दे बिल्कुल नीचे हैं। बाहर से नालियाँ बनी हुई हैं। नालियाँ इसलिए होती हैं ताकि कोई बारिश हो तो पानी वगैरह शेडों के अंदर ना जाए। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होती है कि वो साइडों से पानी बह के वो बाहर की जानब निकलता जाए। ये आप बर्ड को जो है ना, तो आगे पीछे चला के बर्ड का आप हेल्थ स्टेटस देखते हैं। ये आप नीचे क्रॉसिंग देख रहे हैं, मुर्गी मुर्गे की क्रॉसिंग, क्योंकि ये एक ब्रीडर फार्म है। तो यही कि इसी तरह की क्रॉसिंग जो है ना, वो देसी मुर्गी में भी होती है, जिन्होंने छोटा छोटा परिंदा रखा होता है, अगर उनके पास मेल अच्छे हों, मुर्गा अच्छा हो तो ये हमारा फीड रूम है। इसमें फीड को आपने ना तो नीचे फर्श के साथ लगने देना है, ना ही साइड दीवार के साथ लगने देना है, नहीं तो उसमें फंगस बन जाएगी। और ये आप हमारा मेडिसिन रूम देख रहे हैं, जिसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, जो बुखार के लिए सिरप होते हैं वो वाले। साथ आपको लेबर रूम दिखाने के बाद वो आपको शेड के दूसरे पोर्शन में लेके जा रहे हैं। ये उसके ऊपर का पोर्शन है, ऊपर वाला। ये दरमियान में जालियाँ लगी हुई हैं, और बर्ड को कन्फाइन किया हुआ है राइट और लेफ़्ट साइड पे। ये जब मार्केट अंडा उठाने वाला आता है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाता है, उसको उसका सारा हिसाब किताब लिखता है। ये पावर सप्लाई है दूसरे फार्म की। ये जनरेटर हैं 100 के वी के, क्योंकि आप सिर्फ बिजली पे आप दारोमदार आप नहीं रख सकते सारे का सारा। टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाए और लाइट चली जाए, पर्दे आपके ऊपर हों, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा, मुर्गी को लाइट की भी ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर अंडे देने वाली जो मुर्गी होती है, उसका लाइट के साथ उसकी ओवरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर आपने लाइट आपकी रिड्यूस हो गई, लाइट कम हो गई, तो मुर्गी अंडा देना आस्ता आस्ता कम कर देगी, और एक वक्त आएगा अंडा छोड़ देगी। इसलिए आपने लाइट के मामले में बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी। ये शाम का वक्त है, बाहर की जानब हमने पानी छिड़कना होता है, ताकि किसी किस्म का वो कचरा और गर्द वगैरह ऊपर ना उठे। पानी छिड़कने के बाद फिर से बाहर हम डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते हैं। अंदर जो स्प्रे करते हैं उसकी रेशो और होती है, जो बाहर की जानब स्प्रे करते हैं उसकी रेशो और होती है। अब इस वक्त शेड का जो माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल ऐन मौसम के मुताबिक है। इस वक्त बाहर का जो दर्जा हरारत है वो है जी लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, तो अंदर चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है तो वहाँ पे कम है। ये अगले दिन की वीडियो है, जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, दर्जा हरारत ऊपर होना शुरू हो जाता है, मुर्गी मुंह खोलना शुरू कर देती है। तो इस हालत में हमारे शेडों की कंस्ट्रक्शन या उसमें मटेरियल कैसा लगा हुआ कि साइडों से अब पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। पर्दे आस्ते आस्ते ऊपर हो रहे हैं। लाइट हमने शेड की ऑन कर दी है। अब एक एक करके इसका पंखा चलना शुरू हो जाएगा, और 20 मिनट बाद इसके पैड चलना शुरू हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता अब इसका टेम्परेचर भी नीचे आ रहा है, दर्जा हरारत नीचे आ रहा है, नमी थोड़ी सी बढ़ रही है। शेड के अंदर अब बड़ा पुरसकून सा माहौल होता जा रहा है, और बर्ड भी अपने बड़े ही कंफर्टेबल जोन में आ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बर्तन उस वक्त ऊपर होते हैं जब फीड वगैरह वो ख़त्म हो जाती है, ताकि बर्ड एक्सरसाइज कर ले। बर्तन को ऊपर करने के लिए साइड पे गरारी लगी हुई है।
ये वो माहौल है जब आप अपना फ्लाक उठवाते हैं, मुर्गी उठवाते हैं। मुर्गी उठवाने के बाद आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे करके फिर उसमें से आप नेस्ट बाहर निकालते हैं जिसमें मुर्गी अंडा देती है, पर्दे बाहर से उतारते हैं, आप बर्तन बाहर निकालते हैं, बरादे को इकट्ठा करते हैं। बरादे को इकट्ठा करने के बाद एक लड़का पीछे से लगा होता है जो झाड़ू दे रहा होता है, दूसरा लड़का साथ पीछे से वो स्क्रैचिंग कर रहा होता है। इसके लिए जो ना वो 15-15, 20-20 लड़के वो काम पे लगे होते हैं। ये सारा कम अमल आपने बहुत ही तेज़ी के साथ करना होता है अपने शेड के अंदर, क्योंकि जैसे ही परिंदा उठ जाए तो ये वो टाइम होता है आपके पास कि आप अपने इसको बहुत जल्दी, बहुत बहुत जितनी जल्द से जल्द हो सकता है आप उसको डिसइंफेक्ट करें अपने शेड को। ओके, तो ये इसी इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब आपके पास लेबर फोर्स ज़्यादा हो और आपके पास सारे मटेरियल्स पूरे हों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बरादा उठने के बाद शेड का माहौल इस तरह से हो जाता है। आपने एक कमाल इस चीज़ में है कि पीछे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ना रह जाए। ऑर्गेनिक मैटर क्या चीज़ है? ये जमा हुआ बरादा, प्लास्टिक की डोरियाँ, प्लास्टिक के कोई बर्तन या प्लास्टिक का कोई ऐसा ज़र्रा या कोई शापर या ये जो पर होते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। पर का एक एक भी पर जो ना वो शेड के किसी भी कोने में नहीं पड़ा होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक मैटर ये जरासीमों को अपने ऊपर फलने फूलने के लिए जगह मुहैया करता है, मीडियम मुहैया करता है। आपके सामने ये पंखों को वो पहले सबसे पहले आपने शेडू की ड्राई क्लीनिंग करनी है। ड्राई क्लीनिंग ये वाला प्रोसेस है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। तो ड्राई क्लीनिंग बहुत ही एहतियात से प्रोसेस करते हैं, क्योंकि आपके पास जो नया चूज़ा आना है वो उसी सूरत में सेहतमंद रहेगा। ख़ासतौर पे जो उसके पहले 7 दिन होंगे वो बहुत ज़्यादा उसके लिए नाजुक दिन होते हैं। काफ़ी जो ना वो मुश्किलात भरा पीरियड होता है उसके लिए, जिसमें चूज़े ने अपने अंदर जर्दी को भी हल करना होता है, नई जगह पे आप आके अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है, माहौल से मुताबिकत पैदा करनी होती है, टेम्परेचर के साथ, दर्जा हरारत के साथ मुकाबला करना होता है। ये आपको दिखा रहे हैं ये मुर्गे की खारें, जो मुर्गे के नेल्स होते हैं साइडों पे लगे हुए। इसके दो मकसद होते हैं कि एक तो मुर्गा इसको अपनी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है। अगर उसके ऊपर कोई नया वर्कर अंदर चला जाए तो शुरू में वो उनके साथ इतना मेल मिलाप नहीं रखता, वो उसको मारने की कोशिश करता है। और दूसरा, ये मुर्गी के ऊपर जब चढ़ता है तो इसको साइड पे गाड़ता है उसके पेट के ऊपर, और अपनी चोंच जो है वो अपनी चोंच से उसकी कलगी पकड़ के फिर उसके साथ ये क्रॉसिंग करता है। तो ये काफ़ी जो ना वो महंगी जोड़ी बिकती है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर। पंजाब में शौकीन हजरात जो होते हैं असील मुर्गे वाले, वो इसको लेके जाते हैं। तो ये उनके लिए हम इसको लदा कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राइस तो ये इसकी 700-800 रुपये। ये आपको दूसरे शेड में लेके आए हैं। इसमें आप जगह देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 2 साल मुर्गी रही है, तो अब हम अपने शेड की वो जगह जगह से पैड भी ख़राब हो गए हैं, इसमें टूट फूट भी हो गई है, कोडियाँ भी टूट गई हैं, निप्पल लाइनें भी ख़राब हैं, वाटर लाइनें हमने वो दरमियान से ऊपर इसलिए उठाई हुई हैं ताकि साइडों से सारा पानी इसका निकाल सकें। ये आस्ता आस्ता ये सारी नीचे उतारेंगे हम। इसकी डोरी जो ना वो कटेगी, इसकी जगह पे नई डोरी लगेगी। फिर हमने ब्रूडिंग पेपर का ऑर्डर देना है। हमारी जितनी भी चीज़ें, जो पंखों का, जो वायरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी के वाले से जो चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं उनका हम ऑर्डर देंगे। ब्रूडिंग पेपर के साथ बेबी डॉल मंगवाए जाएंगे, बेबी ट्यूब्स मंगवाए जाएंगे। ये साइड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे रेजिड्यूज़ हैं, जो गंद कचरे के रेजिड्यूज़ है दूसरे शेड के अंदर, ये इनको आस्ता आस्ता से जो ना वहाँ से निकाला जाएगा। मज़ीद इनकी खुरचाई होगी, खुरचाई होने के बाद इसमें डिसइंफेक्ट किया जाएगा इसको। फिर उसके बाद फ्लैम ट्रीटमेंट होगी। फ्लैम ट्रीटमेंट लाइक आपके पास सिलेंडर होगा, उसके आगे से निकलती है आग, निकलती है, ये जैसे वेल्डिंग वालों के पास होता है ना, बिल्कुल इस तरह का। तो ये इससे होता क्या है कि जरासीम की जो रही सही मिकदार होती है वो भी ख़त्म हो जाती है शेड से। उसका 700-800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका। ये बाहर का आप माहौल देख रहे हैं, पौधे वगैरह बाहर लगे हुए हैं जनाब, दरख्त लगे हुए हैं। ये इसलिए शेड के बाहर लगाए हुए हैं क्योंकि जो आपको पता है कि पौधों से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज करते हैं पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करते हैं। तो ये जो है ये इस तरह का माहौल, ये वर्कर की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और परिंदों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। वेंटिलेशन इसमें क्रॉस वेंटिलेशन बनाई हुई है। आप देखें तो दरमियान में शेड का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है और साइडों से नीचे है। ये इसलिए होता है ताकि जिस वक्त हम शेडों की धुलाई करते हैं वो बड़ी आसानी से धुलाई हो जाती है, पानी साइडों से दूसरी तरफ चला जाता है। हमने दूसरी तरफ सुराख करके रखे होते हैं और उन सुराखों से पानी नीचे की जानब चला जाता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक इसके सुराख दिखाने की ट्राई करता हूँ। ये अभी मैं आपको तीसरे शेड के अंदर लेके आया हूँ। इस शेड को भी हम तैयार कर रहे हैं। चूज़ा जो है ना 1 से 1.5 महीने के अंदर आना है और उसकी हमने ब्रूडिंग करनी है।
और उसका जो ब्रूडिंग का पीरियड होगा उस दौरान भी मैं अपने दोस्तों के साथ कोशिश करूँगा कि उनको हर रोज़ की वीडियो में अपलोड करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं। मैं चूँकि एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं इस शोबे में पिछले 7 साल से हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे डिमांड करते थे, डॉक्टर साहब ये जो है ना हमें इसकी वीडियो भेज दें, इसका बता दें, हमने ब्रूडिंग कैसे करनी है, शुरू शुरू में क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो हमने जो पहले दिन बर्ड को हमने मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने हैं, ORS या ग्लूकोज देना है अगर बर्ड दूर से आया तो। फिर उसके बाद उसमें जर्दी को हल करने के लिए या उसका जो पिछवाड़ा बंद होता है वेंट का एरिया, हम उसकी फ्लशिंग करते हैं। कुछ लोग काढ़ा देते हैं, कुछ का काम होने वाला है इसमें। तो ये शेड को बिल्कुल बाकायदा नए तरीके से तैयार करेंगे कि जैसे ये बिल्कुल नया हो। अब इसको 12वां-13वां साल है इस शेड को बने हुए। इस तरह की 9 स्टोरीज़ हैं यहाँ पे। तो ठीक है, मैं अपने दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। मैं इस चैनल पे नया हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइम फ़ारग मिल जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, मैं अपना नॉलेज दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि किसी का भला हो जाए, कोई दुआ दे देगा। तो ठीक है दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दें। और मेरे साथ जो दोस्त अभी आए हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आप लोगों का प्यार है जिसको वजह से मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ब्रूडिंग के दौरान भी अब मैं लोगों को कायल करता रहूँगा इस मामले पे कि आप भी इस मामले में अगर किसी का इस तरह का बिज़नेस है तो वो अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट, डिग्रेड ना होने दें। अब ऐसे ही आप मेहनत जारी रखें, हम भी अपने शेड्यूल के ऊपर मेहनत करते हैं, तो अल्लाह के करम से रिज़ल्ट्स आते जा रहे हैं इसके। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।